ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शौच धर्म और सत्य धर्म में कहीं कहीं पर उल्लेख पहले सत्य आता, फिर बाद में शौच आता। कहीं कहीं पर शौच पहले सत्य बाद में, ऐसा रखा जाता। और इसके लिए यह भी हेतु दिया जाता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषायें हैं। तो क्रोध का क्षमा विपरीत धर्म है, मान का विपरीत धर्म मार्दव है, माया का विपरीत धर्म आर्जव है और लोभ का विपरीत धर्म शौच अथवा सत्य। शौच को ही क्रम में लिया जाता है प्राय करके। अब हम प्रकर्ष प्राप्त लोभस्य दूरीकरणम शौच। जब लोभ का उत्कर्षण होता है, बढ़ता जाता है, उसको बहुत जल्दी समझ करके, सोच करके उसका संवरण करना चाहिए और नीचे की ओर लाने का उद्यम करना चाहिए। उद्यम इसलिए मैं कह रहा हूँ प्राय करके, संयम के लिए उद्यम भी एक शब्द आता है। आज जिस विपरीत क्षेत्र में आप लोग उद्यम के स्थान पर ऊधम करते हो, आप सुन रहे? मनोयोग के साथ सुनेंगे, अवश्य यह ध्वनि आपके कानों तक आ रही है। वैसे तो आप फोन वगैरह कर लेते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, तो बहुत जहाँ आवाज़ उत्पन्न होती रहती है, बरकरार एक एक शब्द, एक एक अक्षर आप सुन लेते हैं। यहाँ पर भी वही मनोयोग लगा करके आप इसको ग्रहण करेंगे। तो शौच का अर्थ ये हुआ, लोभ न करें। हाँ, ये एकांत नहीं है। यदि लोभ अच्छे क्षेत्र में करते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के लिए बैठ जाते हैं आप, भूख तो कड़ाड़ी लगी हुई है, किंतु आप दो व्यक्तियों का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ पर उस ग्रास का निदान होता है। निदान का मतलब वो मीठा है, तैपरा है, कड़वा है, कछायला है, आदि आदि। तो आपको इस ओर भी देखना है। फिर इसके उपरांत जब वह ग्रास चरवण के साथ नीचे चला जाता है, वह बढ़ता चला जाता है और ऊपर से जो है आपको अच्छी लग रही है, उसको आप आग्रह के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार
उसको ले लेते हैं और नीचे वाला आपको कहता है भैया हमारी ओर भी आप ध्यान दो। आपको मीठे का ज्ञान तो हो गया और मुझे कोई मीठे का ज्ञान नहीं है, कुछ भी दे दो, लेकिन आप कितना लिया है और कितना दिया है नीचे, इसका ख्याल तो रखा करो। नहीं कोई बात नहीं, एक गोली और ले लूँगा तो ठीक हो जाए। क्योंकि शरीर तो शरीर है, अविनाशी है ही नहीं। इसलिए भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। यह भस्म होना है एक दिन, इसलिए पुनः मिलना तो है ही नहीं। तो अच्छे ढंग से घी को खाया जाता है प्राय करके, लेकिन वो चारवाक मत वाला घी को खाने के स्थान पर पिबेत का पी लेना चाहिए। गलती न करियो। पचेगा भी नहीं और बचना भी मुश्किल हो जाएगा, एकदम वह हजम नहीं होगा। अनुपात से यदि लेते हैं तो वह गुणकारी है। अनुपात का अर्थ यह है मिल रहा है ले लो, नहीं, आप अपने हाथ से अनुपात निकालो, मुझे कितना लाभप्रद है ऐसा। इसलिए परोसने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए और जिसे परोसा जा रहा है उसको भी ज्ञान नहीं ध्यान अच्छे ढंग से रख लेना चाहिए। अतिमात्रा हमेशा हमेशा आपके लिए हानिकारक रहेगा। अतिमात्रा से क्या होता है? अतिमात्रा से यदि भोजन कर लेते हैं या और कुछ भी कर लेते हैं तो वहाँ एक कुफत हो जाता है, आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए मात्रा मासी हो ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है। किंतु एक प्रकार से माँ इस बात को समझती है कितनी इसकी उम्र है, कितनी इसकी भूख है, पाचन शक्ति की क्या दशा है, समझती है। आप भले ही आग्रह कर लो, वह आपके आग्रह को भी घुमा करके आपको दूसरी चीज़ दे देगी, किंतु मात्रा उतनी ही रखती। तो भीतर नीचे वाला पेट कह रहा है कि भैया बंद कर दो, तो आप बंद क्यों कर दें? आप भर गए हो तो दूसरे तरफ से एक मार्ग और खोल दे, पेट के बाहर से। होता ऐसा ही है आजकल। कोई व्यक्ति कंठ का बीमारी हो गई उसको, तो फिर वहाँ से न लेकर के भोजन नीचे नली की व्यवस्था, नली की का मतलब नाली की व्यवस्था उसको धो नहीं सकते।
ये हाल हो रहा है, पहले उसको निकाल देते हैं। मतलब भोजन बरकरार रखना चाहिए, उनका ये उद्देश्य है। उपवास की, अवमोदर की, रस परित्याग की, ये कोई चीज़ ही नहीं इस युग में। और हमारे आचार संहिता में चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, दोनों के लिए अनुपात बताया गया है। शंकाओं के बारे में उन लोगों ने कहा है, लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए जाऊं क्या नहीं जाऊं, और भोजन के लिए उठना है और कुछ भूख कम सी लगी है, भोजन के लिए उठूं क्या नहीं उठूं, मत उठो, ये कहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, मेहमान आए इसलिए उनके साथ तो हमें भोजन तो करना ही होगा, और हमारे जल्दी उठेंगे तो उनको भी जल्दी उठना पड़ेगा। इसलिए अब क्या करें, नहीं, मेहमान को कह दो थोड़े से आज स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, इसलिए मैं अभी इस समय भोजन नहीं कर सूँगा, मैं बैठ जाऊँगा, आपको परोसता रहूँगा। ये आवश्यक है। जो चीज़ हानिकारक है जानते हुए भी उसका सेवन यदि हम करते हैं, हमसे बढ़कर के कोई अविवेकशील मनुष्य नहीं है। क्योंकि विवेक और अविवेक का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, इसका क्षीर नीर विवेक के लिए कहते हैं ना, उसी प्रकार इसका अर्थ निकलता है। वेद विज्ञान और सामान्य ज्ञान में बहुत अंतर होता है। इससे हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। पच रहा है, यह नहीं पच रहा है, ये ज्ञान नहीं करते हैं तो कैसा होगा। इसके बारे में कई स्थानों पर ये लिखा कि जिसको आहार, विहार और निहार का बोध नहीं रहता, वह व्यक्ति कभी भी मुनि नहीं बन सकता। और यदि मान लो कोई आपके आग्रह करके मुनि बनाना चाहे तो मैं तो आप लोगों को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि यह अभ्यास पहले अनिवार्य है। यदि आपको वह पच नहीं रहा है, रुच नहीं रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, महाराज रस वगैरह ले लें तो स्वाद आएगा, गलत बात है ये। यदि आप ज़्यादा लेंगे मात्रा में या रसों की मात्रा प्रतिदिन लेते चले जाएंगे तो वह पचेगा नहीं बल्कि बचेगा, अजीर्ण होगा। गोली ले लेंगे, गोली ले लेंगे, औषध ले लेंगे, फाकी ले लेंगे, उससे वह काम ठीक नहीं चलेगा। ये पहले ठीक कर दो। आचार्यों ने इसीलिए बाह्य 6 प्रकार के तप बताए, आभ्यंतर 6 प्रकार के तप बताए, और ये हेतु दे दिया आभ्यंतरस्य तपसा परिभ्रमणार्थम, बाह्य तपों की व्यवस्था भीतरी तपों की
विकास के लिए रखे हैं। यदि इनको गौण करते तो 6 ही तप रह जाते हैं। कर्म निर्जरार्थम तप्यते तपः, कर्मों के निर्जरा के लिए तप किया जाता है? नहीं। कर्मों के निर्जरा के साथ साथ वह आभ्यंतर तप के लिए कितना उपकारक है ये देखना आवश्यक है। हाँ, इतना अवश्य है बाहरी तपों की मात्रा बढ़ न जाए। बढ़ाने में आप उसको भी बढ़ा दें, उसको इस ढंग से मत बढ़ाओ। संतों ने इसके लिए सूत्र लिखा है, तद्व्रत माचरितव्यम यत्र शरीर मनसी न विकृतिम याति। विकृति को प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि मन भी प्रशस्त बना रहे और तन भी प्रशस्त बना रहेगा तो वह व्रत अपने लिए व्रत माना जाता है। तद्व्रत आचरितव्यम यत्र न अकुशलम। यदि शरीर और मन में अकुशलता मिल जाती है तो छोड़ देना चाहिए, ये कहा है। लेकिन हम लोभ के लिए अब ये इनको बता दो। ये सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है, किंतु उसका माथा गरम होगा। अब उसको ठंडा करना बहुत कठिन है। बर्फ लगा दो, कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए आप अति मात्रा में वचन प्रयोग न करिए। अति मात्रा में आप चिंतन न करिए। आज के बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, माता पिताओं का इसके लिए आग्रह रहता है, बेटा कोचिंग सेंटर को भी जाना है और नंबर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे आप। वो लोभ में आ जाता है लड़का, और विद्यालय भी जाता है। सुनने में आया था, अन्यथा न ले। मैं केवल यहाँ कोई पत्रिका में सुन लेता हूँ तो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उस ओर भी ध्यान दे सके। तो उसमें यही था कि विद्यालय में जो दिया जाता है विषय वह कोचिंग सेंटर में नहीं दिया जाता, और कोचिंग सेंटर में जो दिया जाता है वह विद्यालय में भी मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों को वह हाजिरी दे देता है, उसका माथा गरम हो जाता है। अपनी तप